हेलो एवरीवन, ये है फोटोशॉप की क्लास। आप सब कैसे हो? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब आते हैं फोटोशॉप की क्लास में। फ्रेंड, ये फोटोशॉप की क्लास को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा होने वाला है। यार, फोटोशॉप की क्लास है तो लंबा तो होने वाला है, तो प्लीज़ झेल लेना। लेकिन फ्रेंड्स, यकीन करो, ये 4 पार्ट को देखने के बाद फोटोशॉप में को पूरा तो नहीं, बट फोटोशॉप में क्या होता है और इसमें हम किस तरीके का वर्क करते हैं और इससे क्या क्या किया जाता है, इतना ज़रूर पता चल जाएगा। अब आते फोटोशॉप की क्लास में। फ्रेंड्स, आप लोग को बता देता हूँ कि ये वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करो क्योंकि इस वीडियो में टाइम पास नहीं होने वाला है, बस आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करो। फ़ोटोशॉप क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि फ़ोटोशॉप में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हो। ये नहीं कि आप बस कोई एक फ़ोटो को डाउनलोड किया या कोई फ़ोटो क्लिक किया और आप बस उसमें थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग कर रहे हो और रिटच कर रहे हो वगैरह वगैरह, ये सब किया जाता है। बट इससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम इसमें होता है और अलग अलग तरीके से आप इसको में वर्क कर सकते हो। अब आते फ़ोटोशॉप की क्लास में। मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करूँगा। जब हम फोटोशॉप को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। फ्रेंड्स, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, मैं जो फोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ ये 2021 वर्जन है। अगर आप इससे पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको इस तरीके का इंटरफेस नहीं दिखेगा, इससे अलग तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें जो भी आपको ऑप्शन मिल रहा है वो आपको इससे पुराने वाले वर्जन में भी मिलेगा, बट वो अलग कई जगह पे दिखेगा, लेकिन वो ऑप्शन रहेगा ज़रूर। हाँ, ये अलग बात है कि आप जब फ़ोटोशॉप के अंदर वर्क करोगे तो वहाँ पे आपको कम ऑप्शन देखने को मिलेगा और टूल्स वगैरह कम मिलेंगे और फीचर्स वगैरह थोड़ा सा कम मिलेगा इसके कंपेयर में। अब आते हैं इंटरफेस के ऊपर। यहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड में 2 बटन दिखते हैं, एक क्रिएट न्यू करके है और एक ओपन करके, और यहाँ राइट साइड में हमें रिसेंट और शॉर्ट और रिसेंट वगैरह ये सब वर्क दिखते हैं। ये सब वर्क आप जब अपने फ़ोटोशॉप पे वर्क करोगे तो उनका फाइल्स दिखेगा। यहाँ से आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पिछले वाले वर्क में वापस थोड़ा सा वह अपना काम करना चाहते हो तो आप इसमें डबल क्लिक करेंगे तो अपने उस फाइल पे पहुंच जाएंगे और आप अपना वर्क कर सकते हो। और यहाँ पे साइड में हमें दिखता है 3 डॉट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन वाइज लिस्ट वाइज हो जाएगा और इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें इमेज वगैरह दिखाएगा। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हम देखते हैं, यहाँ पे हमें क्रिएट दिख रहा है और यहाँ पे एक ओपन करके दिख रहा है। अगर आप ओपन में क्लिक करोगे तो आप अपने फ़ाइल में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप अपने फ़ाइल को सेलेक्ट करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। मैं इसको अभी कैंसिल करूँगा क्योंकि हमें कुछ न्यू क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट न्यू पे। अब क्रिएट न्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमें रिसेंट का दिख रहा है। रिसेंट में आप जितने भी आर्टबोर्ड ले चुके हो वो सारे दिखे गए। मैंने ये इतने सारे आर्टबोर्ड लेके यूज़ किया था तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का दिख रहा है कि मैंने पहले 1080 और 9020 पे काम किया था। उसके बाद मैंने अपना 1080 पे काम किया था, तो वो सारे यहाँ पे आर्टबोर्ड मुझे दिख रहे हैं। अब आ जाते हैं सेव्ड पे। वो सारी चीज़ें रहती है जैसे बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है कि वहाँ पे बस पर्टिकुलर आर्टबोर्ड में ही काम वर्क किया जाता है, तो वो कंपनियाँ यहाँ पे अपना आर्टबोर्ड सेव करके रख देती है और जितने भी एम्प्लॉयज़ है उन आर्टबोर्ड पे ही काम करते हैं। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें दिखता है फ़ोटो पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फ़ोटो का आर्टबोर्ड मिलेगा और यहाँ से आप आर्टबोर्ड ले सकते हो। और अब आते हैं प्रिंट पे आप जैसे कि आप अपने बुक के लिए प्रिंट कर रहे हो या न्यूज़पेपर के लिए, तो यहाँ पे अलग अलग साइज़ दिया रहता है और आप यहाँ से जैसे कि आपको लेटर में कुछ एडिट करना है तो लेटर का दिया है। अलग अलग आप देख लेना कि यहाँ पे अलग अलग आपको आर्टबोर्ड मिल जाता है और आपको जो अपने हिसाब से ठीक लगता है तो वो आप आर्टबोर्ड ले सकते हो। अब आ जाते हैं आर्ट और इलस्ट्रेशन। यहाँ पे आप अपने आर्टबोर्ड को पिक्सल के हिसाब से ले सकते हो और जैसे कि आपको एक पोस्टर बनाना है तो यहाँ पे आप पोस्टर को क्लिक करके उस पर ओपन क्रिएट कर सकते हो और उस पर जाके आप अपना वर्क कर सकते हो। उस तरीके से यहाँ पे अलग अलग और दिखेगा। यहाँ पे वेब, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ़ोटोशॉप बस एक फ़ोटो को एडिट कर देना इसमें नहीं होता। यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, वेबसाइट से रिलेटेड चीज़ें एडिट कर सकते हो।
जैसे कि वेबसाइट में आपको कवर वगैरह एडिट करना है तो यहाँ पे आप वो एडिट कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे मैकबुक के लिए कुछ क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप उसका आर्टबोर्ड लेके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब आ जाते हैं फिल्म एंड वीडियो में। यहाँ फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक कंपोजिशन का फ्रेम रेडी कर सकते हो और उस फ्रेम को आप आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करके उसको एक मोशन दे सकते हो, एक एनिमेट कर सकते हो। तो फ्रेंड डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आर्टबोर्ड पहले ही फोटोशॉप में हमको मिलते हैं, लेकिन अगर आप बोलते हो कि यहाँ पे आपका कोई भी आर्टबोर्ड और ये बहुत मतलब देखने में कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा आर्टबोर्ड सही रहेगा, ऐसा अगर आपको पहले ही अपने आर्टबोर्ड का साइज़ पता है तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा प्रीसेट डिटेल्स, यहाँ पे आपको कुछ भी सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा फोटोशॉप क्लास और मैं यहाँ पे अपना आर्टबोर्ड का जो विड्थ है वो 1080 सेलेक्ट करूँगा और हाइट 9020। अब यहाँ पे आती है पिक्सल, यहाँ पे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करने पे हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिखते हैं। पहले हमें इंच में दिखता है, अब उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर, उसका पॉइंट और पिक। ये सब क्या है कि इंच में हमको फॉर एग्जांपल एक पोस्टर बनाना है जो बैनर टाइप का रहता है तो हम उसको पिक्सल में नहीं बनाते हैं, हम उसको इंच में बनाते हैं, उसको मिलीमीटर या सेंटीमीटर में बनाते हैं। पिक्सल कहाँ पे यूज़ होता है? पिक्सल सिर्फ वहाँ पे ही यूज़ होता है जहाँ पे कि हम अगर कोई अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कुछ क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने मोबाइल के लिए कुछ क्रिएट कर रहे हैं या लैपटॉप के लिए क्रिएट कर रहे हैं या कोई फिल्म, मतलब आप डिजिटल से रिलेटेड जितने भी कुछ भी वर्क होंगे वो हमारे पिक्सल में हम बनाएंगे और बाकी जितने भी हमको प्रिंट वगैरह करना है वो बाकी सब के हिसाब से हम ले सकते हैं। अब मैं इसको अभी पिक्सल में क्लिक कर दूंगा। अब हाँ हमें यहाँ पे दिखता है ओरिएंटेशन और आर्टबोर्ड। यहाँ पे हमें दो टाइप के दिखते हैं। ये क्या करेगा, बस आपने जो अपना साइज़ लिया है उसको रोटेट कर देगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक किया तो मेरा 9020 जो है वो विड्थ हो गया और हाइट हो गया 1080। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो रील में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर इसको मैं क्लिक करूँगा तो वो यूट्यूब फॉर्मेट में क्रिएट हो जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे हमें दिखता है पिक्सल और इंच। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें पिक्सल और सेंटीमीटर्स वगैरह दिखते हैं। मैं पिक्सल और इंच पे रखूँगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि रिजोल्यूशन हमें दिखता है 72, यानी कि 72 मतलब एक मिनिमम रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन का मीनिंग है कि रिजोल्यूशन आप जो भी अपना आर्टबोर्ड बना रहे हो उसके अंदर जितने मतलब कम गैप में और जितने ज़्यादा पिक्सल रहेंगे उसका जो डिटेल्स रहेगा उतना ज़्यादा रहेगा और आपका रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा रहेगा और तो आपका फ़ाइल का जो साइज़ है उतना ही ज़्यादा बनेगा। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे डालता हूँ 300 तो मेरा जो फाइल साइज़ भी है वो बड़ा ही बनेगा, लेकिन उसमें जो मेरे आर्ट वर्क में जो डिटेल्स रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू 72 पिक्सल में। अगर फॉर एग्जांपल के लिए आपको अगर अपने क्लाइंट को अपना फ़ाइल भेजना है तो आप क्या करोगे, 72 में एक्सपोर्ट कर लेना, लेकिन जो आप अपना आर्टबोर्ड बनाओगे और उस पर जो वर्क करोगे वो 300 रखना, क्योंकि इससे जो आपका डिटेल्स है वो ज़्यादा आएगा। 72 पिक्सल पे मैं क्लाइंट को इसलिए भेजने को बोल रहा हूँ क्योंकि कैसा रहता है, फाइल साइज़ बहुत हेवी हो जाता है और वो क्लाइंट के लिए भी प्रॉब्लम होता है कि उसको ओपन होने में टाइम लेगा और हो सकता है कि उसमें ओपन ही ना हो और कुछ फाइल है जो वो मिस हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप उसको कम रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करो और सामने वाले को भेज दो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिखता है कलर मोड में हमें दिखता है RGB कलर और इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब हम देखते हैं बीट्स, यहाँ पे 8 बीट्स करके आप यहाँ पे 16 बीट्स और 32 बीट्स कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका जो कलर कॉन्ट्रास्ट रहेगा, अगर आपने अपने वर्क में ब्लर या ग्लो वगैरह यूज़ किया रहेगा तो उसका जो कलर है वो एकदम प्रॉपर आएगा अगर जितना आपका जो बीट्स है वो ज़्यादा रहेगा। अगर आपका गेमिंग लैपटॉप या पीसी है तो आप इसको 32 बीट्स पे रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाएगा अगर आपका गेमिंग लैपटॉप या पीसी नहीं है। तो मैं इसको अभी 8 बीट पे रख दूँगा और यहाँ से अब देखेंगे हमें दिख रहा है कि बैकग्राउंड कंटेंट वाइट
और यहाँ पे आप ब्लैक कर सकते हो। ये वहाँ पे जो आपका जो आर्टबोर्ड आपने लिया है वो किस कलर का दिखेगा, मैं वाइट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो मेरा आर्टबोर्ड के साइड का इंटरफेस रहेगा वो पूरा ब्लैक रहेगा, तो वाइट हमको दिखेगा कि हाँ ये हमारा आर्टबोर्ड है। अगर मैं ब्लैक ले लूँगा तो वो मर्ज हो जाएगा मेरे वर्क स्पेस से, तो मैं इसको वाइट कर सकता हूँ। आप इसको कोई और कलर भी दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर ले सकते हो, ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, कस्टम रख सकते हो। तो मैं अभी इसके वाइट रखूँगा। अब हमें आगे एडवांस ऑप्शन में दिखता है यहाँ पे कलर प्रोफाइल और पिक्सल एस्पेक्ट रेशो। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप के RGB मिलेंगे। मैं sRGB अभी फ़िलहाल के ले लेता हूँ। और पिक्सल रेशो में मैं स्क्वायर पिक्सल लूँगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे हमें दिखता है HDV 1000, ये वहाँ पे यूज़ होता है जब आप किसी कंपोजिशन में कुछ बना रहे हो। तो फ़िलहाल के लिए मैं स्क्वायर पिक्सल पे लूँगा और यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूँगा। तो हमें कुछ इस तरीके का आर्टबोर्ड मिल गया। ये आप देख रहे होंगे कि साइड में यहाँ पे हमें ब्लैक दिख रहा है। अगर मैं अपना आर्टबोर्ड ब्लैक कलर का लेता तो हमको कुछ दिखता नहीं, तो इसीलिए मैंने वाइट कलर का आर्टबोर्ड लिया है। अब आप देख रहे हो कि हम अपने वर्क स्पेस में पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड में दिखता है कि यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स दिख रहे हैं और इन आइकन्स को हम टूल्स बोलते हैं। और यहाँ पे ऊपर हमें फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फ़िल्टर, 3D व्यू, विंडो, हेल्प वगैरह दिखता है। और यहाँ पे राइट साइड में हमें लेयर्स वगैरह सब दिखते हैं। और इन सब को चेंज करने के लिए यहाँ पे हम पहले विंडो में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे वर्क स्पेस और यहाँ से हम क्लासिक डिफ़ॉल्ट भी आप कर सकते हो। मैं नॉर्मली इसे एसेंशियल पे रखता हूँ। एनीवेज अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये सारे टूल्स आपको सिखाने से पहले मैं कुछ आपको RGB के बारे में समझाता हूँ कि RGB क्या होता है और कलर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको बताता हूँ। RGB का फुल फॉर्म है रेड, ग्रीन और ब्लू। मैं रेक्टेंगल से एक शेप क्रिएट करूँगा और इसका कलर मैं ग्रीन लूँगा और इसको मैं Ctrl+J से डुप्लीकेट करूँगा, या यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करूँगा तो ये पीछे इसके एक और सिलेक्शन जैसा टूल्स दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि आप इसको अगर अल्ट से इसको पकड़ के ड्रैग करते हो तो इसका डुप्लीकेट आपको मिलेगा। और इसको मैं रेड कलर कर दूंगा। मैं यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ। अब इस शेप पे रेड कलर अप्लाई करने के लिए मैं इस शेप को सेलेक्ट करूँगा और अपने कीबोर्ड से अल्ट और बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसका एक और डुप्लीकेट ले लेता हूँ और इसको मैं ब्लू कलर कर दूंगा। सेम ब्लू कलर अप्लाई करने के लिए अपने कीबोर्ड में अल्ट और बैक स्पेस दबाएंगे तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो RGB का मीनिंग है कि ये रेड और ये ग्रीन और ये ब्लू। मैं इस टूल्स के प्लेस को डबल कर दूंगा। डबल करने के लिए मैं यहाँ पे जो एरो जैसा दिख रहा है इस पर क्लिक करने पे ये डबल हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले मैं अपना कलर प्लेट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे वैल्यूज़ वगैरह दिखते हैं। तो यहाँ पे हमें नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमें RGB करके लिखा हुआ है। तो अगर मैं सिर्फ रेड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बाकी के दो कलर्स दिखते हैं, ये ग्रीन और ब्लू। अगर मैं ग्रीन पे क्लिक करता हूँ तो ग्रीन को छोड़ के बाकी दो कलर्स हमें दिखते हैं जैसे कि रेड और ब्लू। और मैं अगर ब्लू पे क्लिक करता हूँ तो ब्लू को छोड़ करके मुझे दिखता है ग्रीन और रेड। तो इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल अगर आप इसको जूम करोगे तो यहाँ पे आपको बॉक्स जैसा दिख रहा होगा और इसको हम पिक्सल बोलते हैं। इन बॉक्स को मिला के ये हमारा कुछ भी एक सब्जेक्ट बनता है। अगर आप इसको एकदम जूम करोगे तो आपको दिखेगा ये बॉक्स सब है कि इन बॉक्स को जोड़ करके हमारा एक बड़ा बॉक्स बनता है। या हम अपने इमेज को ही ले लेंगे, अगर आप उसको एकदम जूम करोगे तो आपको इस तरीके का ही बॉक्स दिखाई देगा। तो ये बॉक्स को ही हम पिक्सल बोलते हैं। और इन बॉक्स में अगर आप फॉर एग्जांपल के लिए कि ये ब्लू है तो ब्लू में तो आपको पूरा सिर्फ एक ही कलर दिख रहा है कि हाँ RGB में से हम ब्लू ले सकते हैं। लेकिन अगर
हमें तो अपने पिक्सल में बस ये 3 कलर ही दिखाई देते, बट लेकिन जो हमारा बाकी का कलर है वो कैसे क्रिएट होगा। मैं ये कलर प्लेट ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मैं आर्स पे क्लिक करूँगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे जो लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर अगर लेके जाओगे तो यहाँ में प्रॉपर यहाँ पे ग्रीन मिलेगा, और राइट साइड में सबसे नीचे लेके आओगे तो यहाँ पे हमको प्रॉपर ब्लू मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको बीच में रखते हो तो यहाँ पे हमको कुछ अलग कलर मिलता है, और यहाँ पे बीच में रखते हो तो कुछ अलग। उसी तरीके से कि आप यहाँ पे अगर डॉट रखते हो तो यहाँ पे देखा होगा कि ब्लू का कम शेड है और ग्रीन का ज़्यादा शेड है, तो इसकी वजह से हमारा जो कलर हमें मिल रहा है वो कुछ अलग तरीके का कलर मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो उसी तरीके से अगर आप ग्रीन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ। यहाँ पे ग्रीन पे अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि ग्रीन के अलावा ब्लू और रेड कलर मिलता है। अगर मैं सबसे नीचे अपना पॉइंट रखता हूँ तो हमें प्रॉपर ब्लू मिलता है, और सबसे ऊपर पॉइंट रखता हूँ तो प्रॉपर रेड मिलता है। लेकिन अगर मैं बीच में पॉइंट रखता हूँ तो हमें कुछ पर्पलिश कलर मिलता है, और सबसे ऊपर रखता हूँ तो लाइट और ये डार्क। तो इस तरीके से होता है। अब हमें देखना है कि इन 3 कलर्स को मिला के हमें इनके कितने सारे डिफरेंट कलर के ऑप्शंस मिलते हैं। तो हमको वो जानने के लिए आप रेड के 255 कलर्स ले लो, और ग्रीन के 255 कलर, और ब्लू के 255 कलर। अब आप इन तीनों को जब इंटू करते हो और आपके पास जो नंबर आता है तो आप उतना नंबर का इसमें शेड्स ले सकते हो। 255 है तो आपको वाइट कलर का शेड्स मिलता है, और अगर आपका रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों 0 पे है तो आपको ब्लैक कलर का ऑप्शन मिलता है। इसका यूज़ आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा जब आप फोटोशॉप और एडिटिंग से रिलेटेड अगर वर्क करते रहोगे तो आपको इसका यूज़ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको आगे का नेक्स्ट पार्ट में बताऊँ। अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।